हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली आज के दिन का पहला वीडियो ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा। आईआरसीटीसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, ज़रूर उनको नोट करना। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड एक सवाल, एक कॉमन कमेंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं अपनी चैनल की बात करूँ तो ये सवाल क्या है यूजुअली, सर अगर देखा गया मार्केट मतलब अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, सो सर जब हम लोग यहाँ पे निफ्टी को यहाँ पे देखते हैं, मतलब इंडेक्स को देखते हैं, तो यहाँ पे जो गिरावट है नियर बाय 1%, एग्जैक्टली देखा गया तो इट्स नॉट इवन 1%, 0.83%। बट जब हम हमारे पोर्टफोलियो को देखते हैं, राइट, तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। 5%, 8%, 10%। तो ऐसा क्यों? अगर हम लोग निफ्टी की भी बात करें या फिर दूसरा इंडेक्स है सेंसेक्स की भी बात करें, तो गिरावट तो है बट इतनी मैसिव गिरावट नज़र नहीं आती, जबकि मार्केट इतना भागा है एंड उसके हिसाब से इतनी गिरावट नहीं है। बट हम हमारा पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो ऑब्वियसली दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, तो वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना ज़रूर चाहूँगा। सर दोस्तों, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए अभी मैं नॉर्मल स्क्रीन यहाँ पे वापस ओपन कर चुका हूँ। सर दोस्तों देखिए, अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ, इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 की बात करूँ या फिर बीएससी सेंसेक्स के 30 की बात करूँ, राइट, बीएससी में 30 स्टॉक्स का एवरेज रहता है, निफ्टी में 50 स्टॉक का। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 50 स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, क्या आपके पास ये 50 स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 में बताए जा चुके हैं? तो ऑब्वियसली नॉट, नहीं, राइट। अगर मैं अपने चैनल की भी मैं बात करूँ तो आपको पता है इसमें बहुत सारे सरकारी कंपनीज भी है जो कि कई सालों से नहीं चल रहे, वो भी हम लोग इग्नोर करते हैं। बहुत सारे कंट्रोवर्सी में फंसे हुए भी स्टॉक्स हैं, उनको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। निफ्टी 50 के कुछ चुनिंदा स्टॉक हमारे पास है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे निफ्टी 50 में तो सिर्फ 50 स्टॉक है। मार्केट में कितने स्टॉक्स है? अगर बीएससी की अगर मैं बात करूँ तो 5000 से भी ज़्यादा के स्टॉक है, 5000, 5500 भी आप लोग बोल सकते हैं। नई नई कंपनीज बाजार में आते रहते हैं। सो ऑब्वियसली दोस्तों हर किसी के पास ये इंडेक्स वाले स्टॉक नहीं होते, इंडेक्स के बाहर भी दुनिया है, राइट। निफ्टी नेक्स्ट 50 आप लोग देख सकते हो, जैसे कि एल एंड टी इन्फोटेक है, मुथूट फाइनेंस है, राइट, कोलगेट है। ये कहाँ स्टॉक है? एसबीआई कार्ड की बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50, ऐसे आपको और भी स्टॉक मिलेंगे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और कौन से स्टॉक है, हमारे पास मिड कैप स्टॉक्स है, देन स्मॉल कैप के स्टॉक्स है जो छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा रिस्की, जितना आप लोग नीचे जाओगे उतना रिस्की। उसके बाद माइक्रो कैप के स्टॉक्स है। तो ये स्टॉक तो इंडेक्स में नहीं होते, क्योंकि इंडेक्स में आने के लिए 6 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया यही रहता है कि आपकी कंपनी लार्ज कैप होनी चाहिए। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, उससे भी छोटे स्टॉक है हमारे पास। तो ऑब्वियसली अगर ये कंपनीज अगर आपके पास है एंड यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे जो गिरावट आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे इजीली प्रॉफिट बुकिंग है 5%, 10%, 8%, 9%, 12%, 15%। सो ये मेन रीज़न है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ आईआरसीटीसी, तो आईआरसीटीसी किधर निफ्टी 50 का पार्ट है, पर अगर निफ्टी 50 के बाहर अगर हम लोग देखें तो वो स्टॉक लगभग 30% हम लोग को 2 दिन में ही गिरते हुए देखने को मिल चुका है। सो मेजर रीज़न क्या है? मेजर रीज़न ये है कि इंडेक्स वाले जो स्टॉक्स है उनमें ज़्यादा इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, बट हमारा जो बाकी के स्टॉक्स है वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसमें कोई डरने की बात है? ऐसी कोई डरने की बात नहीं। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो कि पिछले कई टाइम से बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स में बढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली एक रेंज होता है बढ़ने का कि यहाँ तक बढ़ते तो ठीक है, एक्स्ट्रा तो कुछ ज़्यादा ही भाग चुके हैं, क्योंकि बुल रन तो रहता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो ये मेन रीज़न है दोस्तों, इसके कारण आप लोगों को ये तकलीफ यहाँ पे हो रही है। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स है जो कि कई टाइम से, अगर हम लोग एक साल की भी बात करें तो ऐसे कितने स्टॉक्स है जो कि 200%, 250%, 300%, 400, 500% के भी रिटर्न्स दे चुके हैं। सो वहाँ पे अगर इतनी बड़ी तेज़ी होगी तो ये बात आप लोगों ने एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। तो गिरावट के वक्त भी वो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग दिखाएंगे, मतलब ज़रूर दिखाएंगे। एंड ये मेन रीज़न है जिसके चलते आप लोगों को ये तकलीफ यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब निफ्टी सेंसेक्स का इंडेक्स देखते हो तो इतना ज़्यादा प्रेशर तो लगता ही नहीं है, मतलब न्यूज़ चैनल भी अगर आप लोग ओवरव्यू करते होंगे तो इतना ज़्यादा कुछ प्रेशर लगता नहीं है, बट पोर्टफोलियो जैसे ओपन करते हैं तो बहुत ही मैसिव गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये मेजर रीज़न था जिसके कारण आप लोगों को ये तकलीफ यहाँ पे देखने को हो रही है। और दोस्तों यही चीज़ का अंदाज़ा आप लोगों को इस इंडेक्स से आ जाएगा। ये देखिए अभी निफ्टी 50 मैंने ओपन किया, चलो 5 दिन का डेटा मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए आपके सामने मैं 5 दिन क्लिक किया
तो 5 दिन जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए आपको हरा चार्ट ही देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। ऑब्वियसली तेजी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली 5 दिन में से। पिछले 2 दिन टफ रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को जरूर मिला है, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया बाजार में रहती है। सो निफ्टी 50 अगर 5 दिन की भी बात करें तो यहाँ पे 1% की ही तेजी यहाँ पे दिखा रहा है, 180 पॉइंट की जंप दिखा रहा है। सेम कहानी आपको सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगी। अगर मैं 5 दिन का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, 625 पॉइंट्स की जंप, अप्रॉक्सीमेटली 1% हम कह सकते हैं। पर दोस्तों जैसे मैंने कहा, किससे रिलेटेड, बाकी इंडेक्सेस, जैसे कि अगर हम लोग चलो मिड कैप की बात कर रहे थे, तो मिड कैप में अगर आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन करोगे तो देखिए कहानी अलग है। क्या है यहाँ पे लगभग 2% की गिरावट। सेम चीज़ अगर आप लोग जाओगे यहाँ पे स्मॉल कैप में भी अगर मैं यहाँ पे 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 3% की गिरावट। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों नोट करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल रहा है, जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बट इसका रिकैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या कि देखिए सेंसेक्स निफ्टी की बात करें, इसमें क्या होता है, लार्ज कैप कंपनी रहती है, इनमें भी गिरावट है, ऐसी बात नहीं गिरावट नहीं है, बट यहाँ पे फिर भी एक मेंटेनेंस, मतलब हम बोलते हैं ना, एक बैलेंस यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। अगर आप लोग और नीचे जाओगे, मतलब जो मैं बार बार कहता हूँ, लार्ज कैप के नीचे क्या आता है, मिड कैप आता है, तो मिड कैप में देख लेना तेजी भयंकर रहेगी, बट गिरावट के वक्त प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ही तेजी से देखने को मिलता है, जैसे कि 2% मिड कैप में। एंड अगर आप लोग स्मॉल कैप में थोड़ा और नीचे जाओगे तो यहाँ पे तो 3% से भी ज़्यादा की गिरावट। अगर आप स्मॉल कैप से भी नीचे जाओगे, माइक्रो कैप, तो वहाँ पे भी शायद से आप लोगों को और भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी पैनिक क्रिएट होता है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो सबसे पहले ये जो रिस्की स्टॉक्स होते हैं, वहाँ से हम लोग को पहले प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल जाती है। तो क्या सर हमने भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर आपके पास कमाल का स्टॉक है तो आप लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर हम लोग बात करें, हर कोई कंपनी छोटी रहती है। अगर हम लोग बात करें जो लार्ज कैप कंपनी आज बनी, वो कोई रातों रात नहीं बनी हो, वो भी एक ज़माने में स्मॉल कैप मिड कैप टाइप का ही स्टॉक था, जो आज जाकर आपको कितने सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद वो लार्ज कैप देखने को मिल चुके हैं। सो आपने एक ही चीज़ करनी है, आपने देखना है कि आपके पास अगर स्मॉल कैप या फिर मिड कैप अच्छे क्वालिटी के हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं है, अगर कर्जा है तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है, कंपनी डिसेंट परफॉर्मेंस कर रही है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यूजुअली मैं ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के सामने लाते रहता हूँ, एंड अगर रिस्की रहेगा तो मैं आप लोगों को वो नोट करके भी अलर्ट करवा देता हूँ। सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये आप लोगों ने चेक करना चाहिए कि आपके पास स्टॉक्स कैसे है। अगर अच्छे स्टॉक्स है तो कोई चिंता की बात नहीं, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो ऐसे ही यहाँ पे चलती है। जब भी बाजार में तेजी भी आएगी तो याद रखना, लार्ज कैप इतने नहीं भागेंगे जितने कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप भागेंगे। आप जाकर चेक कर लेना, अगर आप लोगों के पास इंडेक्स वाले स्टॉक्स रहेंगे, उनमें भी तेजी रहेगी, बट कितना है, 50%, 60%, चलो 70%। बट वही तेज़ी अगर आप लोग चेक करते हो मिड कैप में, तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही, मतलब 100-200% भी मिलेंगे। एंड स्मॉल कैप में जाओगे तो शायद से 250-300% भी मिल जाएंगे, उससे भी ज़्यादा 400-500% भी। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे जो आपका सवाल था कि मार्केट में, मतलब यहाँ पे ज़्यादा गिरावट नहीं, बट हमारे पोर्टफोलियो में क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें आपके पोर्टफोलियो में, आप ज़रूर ऑब्जर्व करना, आपके पास इंडेक्स वाले स्टॉक रहेंगे तो कंपैरेटिवली कम रहेंगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर इंडेक्स के बाहर वाले स्टॉक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले भी हो सकते हैं, राइट। उसके कारण आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल रही, तो ये पैनिक वाली ज़रूरत, मतलब कोई बात नहीं है, राइट। इनिशियल स्टेज में डर लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक रहेंगे, अगर आप इस चैनल को अगर फॉलो करते, तो यूजुअली मैं अच्छे स्टॉक ही स्टडी करने के लिए आपको देता हूँ, तो वहाँ पे आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग होएगी तो डेफिनेटली आपके स्टॉक में, मतलब मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा ही होगी, ये आज तक का हिस्ट्री, इसीलिए तो उनको रिस्की स्टॉक बोलते हैं। एंड अगर कभी तेज़ी भी आती है, जो आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा, तो ऑब्वियसली वो भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में यूजुअली ज़्यादा ही देखने को मिल जाती है। सो ये नॉर्मल सी चीज़ है, तो इससे कोई पैनिक होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं। ये पहले भी बहुत पुराने सालों से चल रहा था, आज भी चल रहा है, एंड फ्यूचर में भी इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे चलती है। बार बार मैं आपको 1000 बार एक ही चीज़ बोल चुका हूँ, पोर्टफोलियो को आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन पोर्टफोलियो की ओर देना है। आपके पास जो भी स्टॉक है उनको चेक करना है, एंड तुक्के नहीं लगाने हैं कि बस आज मन कर लिया तो ये उठा लिया, कल मन कर लिया तो वो उठा लिया। कल XYZ स्टॉक 4 दिन से भाग ही रहा था, 5वें दिन भी भाग रहा है, तो चलिए वहाँ पे भी जंप कर लेते। ये इस तरीके की तुक्केबाजी मार्केट में काम नहीं करती है, क्योंकि जब तक वो तेज़ी रहेगी तो फिर आप लोग एंजॉय करेंगे, जब वो नीचे आएगा फिर आप में डर बैठना शुरू होगा, क्योंकि आपको उस कंपनी के बारे में पता नहीं होगा। अगर आपने कंपनी स्टडी की है, कंपनी कर क्या रही है, तो फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं। वीडियो को क्लोज करने से पहले ही एक और छोटा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि देखिए, एक ऐसी कंपनी है, ऑब्वियसली नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर हम लोग नाम के ऊपर ही फोकस रखते हैं, XYZ कंपनी। तो दोस्तों उस कंपनी में जो रिटर्न है ना, हम लोगों के लगभग 800% के हो चुके हैं। कितना? 800%। लॉन्ग टर्म खेलोगे तो मिलता है इतना रिटर्न, 4 दिन के रिटर्न्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एंड एक बहुत ही अच्छा कॉमन सवाल भी यहाँ पे आ रहा था कमेंट से, सर अभी इतना तेज़ तो हो गया, राइट, तो अभी तो ये पक्का गिरेगा। सो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, वो कंपनी फंड रेज करके अभी और 3
2 से 3 नए प्लांट्स बनाने की यहाँ पे मतलब इंस्टॉल करने की यहाँ पे बात करिए, अपनी कैपेसिटी को दुगने से तिगुना करने की प्लानिंग यहाँ पे बना रही है। हाल ही में ही उसकी मीटिंग हुई थी। सो हमारा फोकस कहाँ पे रहता है, अरे बस हो गया ना, 800% तो दे दिया, अभी और कितना भागेगा, पर वो कंपनी नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रही है। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको अपने कंपनी के ऊपर फोकस रखना है कि वो कर क्या रहे हैं। अगर वो बिजनेस अच्छा कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप वो स्टॉक ही घटिया है तो वो निफ्टी 1 लाख का भी हो जाए तो फिर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने फोकस में रखनी है। सो आपको जो डाउट थे यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो डाउट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए, क्लियर कर दिए। तो इससे कोई पैनिक होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।